Hello everybody, welcome to Understand UPSC. My name is Satyam Jain, and in this particular video, see, this is going to be an important video, so I don't know what will be the length of it. I'll try to keep it as short as possible, but if possible for you, try करो कि पूरी वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है? So in this particular video, I am going to talk about a 45-day planner and a schedule. So which 45 days? 1st of May से लेके 14th of June तक. ओके 31 दिन मई के 14 दिन जून के टोटल ऑफ 45 डेज. 15 जून को मैं आपका पीछा छोड़ दूंगा, है ना, आराम से बात करेंगे उस दिन बैठ के, थोड़ा शांत रख के रहेंगे. और 16 को तो पेपर है ही फिर, ठीक है, सिंपल. सो दिस इज़ अ 45 डे. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हैं, सुन लो एक बार. वैसे दिस वीडियो वॉज टू बी लाइक exclusively given to the high rise people, but because there were a lot of doubts coming regarding this entire initiative, so I thought of like giving it to एवरीबडी. सो प्लीज़ सुन लो एक बार वीडियो. आप हाई राइज फॉलो करो नहीं करो, लो नहीं लो, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी. बट इवन विदाउट दैट पढ़ना तो है ही ना, और पढ़नी भी सेम चीज़ें ही हैं. तो सुन लो एक बार, ठीक है. चलो लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले सी सेट का शेड्यूल सुन लो. सो फॉर लाइक पीपल हु आर डूइंग सी सेट ऑन देयर ओन, हु आर नॉट इन द हाई राइज और समथिंग, एक चीज़ पक्का मेक श्योर कर लो दैट स्टार्टिंग टुमारो लाइक 1st of May, कम से कम आप दिन के 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे सी सेट को दे ही रहे हो, which should alternatively belong to reading comprehension and quant plus LR. Reading comprehension बहुत important होता जा रहा है in these years. The point is that you have to score 40 marks. If you score 40 marks or some people score 50 marks from reading comprehension, which is very easily achievable, 50 marks तो बिल्कुल ही achievable हैं reading comprehension में, मतलब बिल्कुल ही. So then it is just a matter of 17-18 marks that you have to get in quant and LR. भाई मैं कह रहा हूँ मान लो 25 भी लाने पड़ जाएं, इवन इन दैट केस आर सी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? मानोगे ना ये बात? तो भाई 40 नंबर मान लो आपके, 40 तो बेयर मिनिमम है जो आर सी में स्कोर कर सकते हो. अगर थोड़ा भी आपको स्ट्रैटेजिकली आर सी समझा दिया जाए या आपके समझ में आ जाए दोनों केसेस में, देन यू टू जस्ट स्कोर वो 25 to 27 मार्क्स, नियर अबाउट 27-28 मार्क्स, जस्ट दैट एंड यू आर डन विद सी सेट. चलो ठीक है. नाउ what are we going to do? People of high rise initiative can listen to this and other people can also listen to this. So for the next 30 days, that is 1st of May से लेके 30 मई तक, what we will do is one CSAT lecture per day आपको मिलेगा, जो कि कहीं बिटवीन 1 से 1.5 घंटे का होगा. ओके, नाउ दिस विल ऑन ऑल्टरनेट डेज बी ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्वांट एंड LR. तो जैसे 1 तारीख को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आएगा, 2 तारीख को क्वांट LR का आ जाएगा, है ना. भाई मैंने बोला है कि जैसे ऑड डेट्स पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इवन डेज पे क्वांट एंड LR, ठीक है. इस तरीके से आपके सेशन आएंगे, तो 15-15 सेशन हो गए इन द नेक्स्ट 30 डेज, है ना. कहीं भी दिस विल बी बिटवीन से 1 से 1.5 आवर्स का, वो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा. आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. देन हम स्टार्ट करेंगे 2022 के सी सेट के पेपर से एंड विल गो बैक, और फिर लास्ट में आके हम 2023 का सॉल्व करेंगे. सो दैट जितनी भी चीज़ें मैं आपको समझाऊँ 2022 के पेपर से लेके पीछे तक, वो आप 2023 में एक बार खुद से इम्प्लीमेंट करके देखो. और जब वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, आपका स्कोर बन जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि आप सी सेट का डर निकल जाएगा पूरी तरीके से. फिर मैं 2023 का पेपर भी डिस्कस कर दूंगा, राइट. सो दिस इज अ सिंपल टेक्निक एंड अ मेथड. नाउ दीज लेक्चर्स विल नॉट गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट्स, है ना, क्योंकि मैंने फॉर्मूलाज ये कम देगा, ये मैं इन पे कम बात करूंगा, क्योंकि ये तो मतलब ऐसे कहीं भी मैं आपको चाहिए होगा तो कलेक्शन पोस्ट कर दूंगा फॉर्मूलाज के, दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गो अबाउट. What I will try to do is I'll try to build that aptitude that is being tested in the CSAT paper. उसका नाम ही है ना भाई, aptitude test, करेक्ट. तो वो एप्टीट्यूड बीट इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बीट इन द क्वांट LR, उसका मैं ट्राई करूंगा कि आपको वो चीज़ डेवलप करा दी जाए इन दीज 30 डेज. नॉट जस्ट 30 बट 30 के बाद भी, है ना, इन द लास्ट 15 डेज ऑल्सो आई विल बी देयर विद यू फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लाइक बाकी चीज़ें वो तो है ही. नाउ सो द CSAT lecture will be released at a fixed time daily and you will be notified. अराउंड 6 बजे वो लेक्चर आ जाएगा आपके ऐप पे, आपके डैशबोर्ड पे, आप उसको देख सकते हो. सो एक संबल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्राई टू कवर द लेक्चर ऑन द वेरी सेम डे एंड कंप्लीट द होमवर्क एंड ओनली देन कम टू द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. इसीलिए मैंने आगे टाइम डिवाइड किया, वो सुन लेना. अब थ्रू दिस 30 लेक्चर्स, ये 30 लेक्चर होंगे प्लस कुछ स्ट्रैटेजी लेक्चर्स होंगे. स्ट्रैटेजी लेक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? कौन सा मतलब पेपर को अप्रोच कैसे करना है सी सेट वाले दिन, क्या आपने स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है, क्या मेक श्योर करना है कि मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ से कंक्रीट स्ट्रैटेजी बनवा रहा हूँ मैं. सिर्फ दिस आर नॉट जस्ट लेक्चर्स टू गिव यू कंटेंट, बट दिस विल बी अ कंक्रीट स्ट्रैटेजी पूरी, जो आपको ऑन दैट पर्टिकुलर डे ऑन 16th आपको अप्लाई करके आनी है. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. देन
दिस विल हेल्प यू इन 2 ways, इन मतलब 2 to 3 ways। पहला आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको कैसे तेजी से अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। देन साथ साथ आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, तो इतने से क्लियर हो जाएगा सी सेट। तो प्लस ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कौन से ट्रैप्स अवॉइड करने हैं। तो आप कम से कम देखोगे कि हर बच्चा 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे गलती करके आता है जो बहुत ही सिंपल होते हैं, जिनमें बस कोई ट्रैप होता है। वो ट्रैप आपको अगर आइडेंटिफाई करना आ गया तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन सी सेट में बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत ही बड़ी बात होती है, मतलब बहुत ही बड़ी। तो वहीं सॉर्ट हो जाएगा वो मामला। दस अल्टीमेटली क्वालिफाइंग सी सेट विल बी आर गोल। अब देखो इसमें ना जो बताऊं वो सुन लेना और फिर उसको प्रैक्टिस करके देखना, इम्बाइब करके देखना, ये काम है बस आपका। क्योंकि आई विल बी मेकिंग देम विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, बीट ऑफ द सी सेट पेपर और बीट ऑफ द अदर पेपर्स एज वेल। हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, है ना। कैट का हो गया, आरबीआई का हो गया, बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरे को। तो आई विल बी पुटिंग ऑल ऑफ दैट इन दीज लेक्चर्स। तो सुन लेना इनको ध्यान से जो बता रहा हूँ चीज़ें, एंड देन जस्ट डू द होमवर्क्स एंड बी रेडी फॉर सी सेट। सी सेट इशू नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पीवाईक्यू कंपोनेंट। अगेन पीपल हु आर नॉट गोइंग टू फॉलो द हाई राइज इनिशिएटिव, दैट्स कंप्लीटली ओके। आपको 1 घंटा आपसे रोज पीवाईक्यू का निकालना है। ये मेरी नहीं सुन रहे हो तो कुणाल भाई की सुन लो, सुमेन की सुन लो, किसी की भी सुन लो। अभी कुणाल भाई विल रिटर्न बैक टू द चैनल, अगेन टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस अगेन, मतलब आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, सिखाएंगे वो बैठ के आपके साथ पीवाईक्यूज वगैरह, ठीक है। उनका पूरा वो स्ट्रैटेजी बताएंगे अपनी। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ करो, आप मेरे साथ नहीं करो, आप खुद से करो, कम वो बिल्कुल एक छोड़ दो, है ना, सेपरेट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पीवाईक्यूज करो। सो डेली 1 पीवाईक्यू लेक्चर विल बी अपलोडेड फॉर हाई राइज वाले लोगों के लिए है ये। सुन लो भाई, 1 पीवाईक्यू लेक्चर आपको मिलेगा डेली। इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा, एप्टीट्यूड भी सिखाया जाएगा, है ना। ये सब्जेक्ट वाइज होंगे, कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज हम करेंगे। मतलब जो मेरे को सही लगेंगे, जो फैकल्टी को सही लगेंगे, वो वाले पीवाईक्यूज हम करेंगे। सीक्वेंस क्या रहेगा, आई स्टार्ट विद इकोनॉमी, पॉलिटी ये मैं लूँगा, हिस्ट्री अनुराधा मैम बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं तो शी विल बी टेकिंग दैट। ज्योग्राफी अगेन मैम इज टीचिंग रियली गुड। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक जितना अप्रिसिएशन मिल रहा है, जितना जितना मतलब अमेजिंग अप्रिसिएशन मिल रहा है इन लेक्चर्स को, मुझे लगता है कि उन फैकल्टीज़ को शायद लेने देना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं भी ले लूँगा, दैट्स ओके। बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना वो नॉलेज वो लोग दे दें। जैसे हिस्ट्री है ना, मेरा एक लिमिटेड तक अच्छा है, लेकिन मैम का आपने देखा है कि कितना मतलब द अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन दैट हैज़ कम फॉर द हिस्ट्री लेक्चर्स। सो ऑल्सो हिस्ट्री लेक्चर्स विल ट्राई टू प्रोवाइड टू एवरीबडी। तो जो लोग YPLP वगैरह फॉलो कर रहे हैं, अभी ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री आएगा ना, तो एंशिएंट और मिडाइवल के लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आप देख भी सको अगर चाहो तो। एंड लाइक विल ओपन 1 lecture ऑन द ऐप एज वेल। खैर, सो दीज लेक्चर्स विल ऑल्सो बी अराउंड 1 से 1.5 आवर लॉन्ग। तो डिस्क्लेमर एक सिंपल सी बात है कि आप ना PYQ को एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट मान के चलो कि ये मुझे करना ही करना है, तो वो हो जाएगा। अगर आप इंटीग्रेट करके ऐसे रख दोगे ना कि नहीं मैं जो सब्जेक्ट पढ़ूंगा उससे का PYQ छूंगा, नहीं तो नहीं छूंगा, डोंट डू दिस। वो भी करो, लेकिन PYQ को अलग से 1 घंटा 1-1.5 घंटा देना ही है। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द सब्जेक्ट दैट यू आर डूइंग और नॉट, वॉच दीज लेक्चर्स एंड इम्बाइब देम। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा 30 लेक्चर लेने के PYQs पे, जिसमें तो मतलब सब कुछ ही कवर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ओके, डन, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ GS सब्जेक्ट्स रिवीजन लेक्चर्स जो आपके चल रहे हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। दिस इज़ फॉर हाई राइज पीपल। ज्योग्राफी के आपके 7 घंटे के लेक्चर हो गए, 4 लेक्चर्स। जो रेस्ट हैं वो आपके इसी वीक में आ जाएंगे, 4 मई तक हम आपकी ज्योग्राफी डन करा देंगे। देन हिस्ट्री की एंशिएंट मिडाइवल ऑलरेडी डन हो गई है, सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर ही। और कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर आपके इसी वीक के अंदर अंदर 4 मई तक डन हो जाएंगे। सो लाइक बाई सैटरडे आपका ज्योग्राफी डन हो जाएगा, हिस्ट्री डन हो जाएगा। साइंस एंड टेक तो आपका फ्राइडे तक डन हो जाएगा। ऑलरेडी 5 लेक्चर आ गए हैं 8 घंटे के, थोड़ा सा कुछ पोर्शन बचा है। सर को इतना अप्रिशिएशन मिल रहा है कि स्टैटिक सब लिंकेज करा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, एंड ऑल ऑफ दैट। पॉलिटी के आपके 5 घंटे के लेक्चर आ गए, थोड़े से और आने हैं ये। एंड ये भी 4th में है ना, वो इसी वीक। तो 4th में, 3rd में, 4th में, 4th में, मतलब बेसिकली इस वीक, अभी आज क्या है, ट्यूसडे है, इस वीक के एंड तक, सैटरडे तक आपका ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। ये चारों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमी के ऑलरेडी आपके 3 लेक्चर्स आ चुके हैं। जो आपके रेस्ट लेक्चर्स है वो मोस्ट प्रोबेबली 6 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे। बाकी इकोनॉमी में कुछ इशू भी आएगा तो आई टेक लेक्चर्स ऑफ इकोनॉमी माई सेल्फ, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट पेस है इकोनॉमी, मैं ले लूँगा लेक्चर्स बैठ के इकोनॉमी के, टेंशन मत लो, मैं करा दूंगा। PYQ तो मैं ले ही रहा हूँ, तो वहाँ पे तो मैं आपको सिखाई दूंगा 100-200 क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। फिर मुझे और लगेगा तो मैं विवेक सिंह सर की जो लेटेस्ट बुक है उसमें से कुछ करा दूंगा लेक्चर्स,
तो उसके लिए मैं हूँ, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। एनवायरनमेंट के लेक्चर्स आपके ऑलरेडी बन रहे हैं, वो आपको दे दिए जाएंगे। इससे पहले आप अपने आपको बाकी लेक्चर्स पूरे करने हैं। लेट मी टेल यू द, मतलब ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि क्या क्या हो गया है। अभी पूरा शेड्यूल दूंगा, तो शेड्यूल भी सुन लो। नाउ फॉर लाइक दिस इज अ 45 डे इंडिपेंडेंट हाई राइज प्लान। अब देखो, आप हाई राइज में हो नहीं हो, फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दिस इज द प्लान दैट यू कैन फॉलो। ठीक है, सुनो समझो इसको कैसे, इसकी इंपॉर्टेंस समझो की चीज़ की। जैसे 1 मई से 5 मई तक, what we'll do is we will take up two subjects together, two static subjects together. For example, we are taking geography and science and tech together. ये हम क्यों कर रहे हैं, मतलब आप चाहो तो आप एक ले सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे दो सब्जेक्ट्स भी ले लोगे तो अच्छा है। क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ने में अगर उतनी एफिशिएंसी नहीं आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आपका टाइम किल हो रहा है, आपको बोर्डम हो रही है, ठीक है, तो यू कैन पिक अप टू सब्जेक्ट्स। तो अगर कोई हाई राइज के लेक्चर्स देख रहा है, ज्योग्राफी साइंस एंड टेक, आपको पता है किस क्वालिटी का है ना, ज़बरदस्त, तो लाइक 2 घंटे पर डे ज्योग्राफी देखो, 2 घंटे पर डे साइंस एंड टेक रिवाइज करो। ये देखना भी क्या है, दिस इज जस्ट रिविजन। आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसको समझ में आ गई है ये बात कि कुछ नया नहीं बता रहे हैं। दे आर हेल्पिंग अस रिवाइज, दे आर हेल्पिंग अस क्लियर आर कॉन्सेप्ट्स, दे आर हेल्पिंग अस बिल्डिंग द लिंकेजेस। देन तो 2 घंटे ये 2 घंटे ये, देन 3 आवर पर डे ऑफ PYQ एंड CSAT लेक्चर्स, प्लस इसका जो भी होमवर्क मिलेगा। ओके तो अगेन, आप हाई राइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, 3 घंटे PYQ प्लस CSAT को देने ही देने हैं रोज के, अराउंड 3 घंटे देने ही देने हैं। सिमिलरली अराउंड ये 4 घंटे का आपको स्टैटिक पढ़ना ही पढ़ना है। देन 1 घंटा रोज आप अपने करंट अफेयर रिवाइज करोगे, जैसे 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इकोनॉमी की PT 365 रिवाइज करोगे अपनी, तो 5 घंटे में पूरी रिवाइज हो जाएगी। जैसे नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं क्या करना है, दैट इज अप टू यू, बट ये 5 घंटे में पूरी रिवाइज हो जाएगी आपकी। जो मंथली कर रहे हैं वो मंथली कर लेना रिवाइज ऐसे ही 5 घंटे में। देन 2 घंटे दिन के बचे। अब देखो, अब वो पॉइंट आ गया है प्रिपरेशन का, जहाँ पे आपको जो चीज़ें रटनी है, जो चीज़ें रोट लर्न करनी है, यू शुड ऑल्सो गिव योर फोकस एंड अटेंशन टू दोज थिंग्स, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इन 5 दिनों में आप क्या करोगे, साइंस एंड टेक का तो चलो उतना नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी का जो फैक्चुअल स्टफ है ना, कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सी पहाड़ी कहाँ है, सॉइल कौन सी है, इस पर क्या क्रॉप उगती है, माउंटेन्स लेक्स, ये वो जो भी मतलब ज्योग्राफी का बेसिक आपका रोट लर्निंग वाला कंटेंट होता है, जो आपको रटना ही पड़ेगा, वो इन 5 दिनों में आपको रटना है। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट राउंड आएगा, तो इस पूरे में आपको 2-3 राउंड में चीज़ें कराऊंगा 45 डेज में, अभी समझाऊंगा पूरा, सुनते जाओ। सो वेन एवर द नेक्स्ट राउंड विल कम, यू विल अगेन बी एबल टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर थिंग। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लास्ट के 10 दिनों में जितना भी आपके रोट लर्निंग वाला मटेरियल है, इसको थोड़ा 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 करके दोबारा रिवाइज करोगे। सो इससे क्या होगा ना, ये कंक्रीटाइज हो जाएगा। भाई आई डोंट बिलीव इन द फैक्ट टू विच सर्टेन ओल्ड पीपल से इस एग्जाम के बारे में कि यहाँ पे रटना नहीं पड़ता, सिर्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। हर स्टेज में रटना इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई लॉजिक नहीं है, अगर पूछ लिया कि ये रिवर यहाँ से निकलती है कि नहीं निकलती है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है अगर वो रटा हुआ नहीं है तो। ओके, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये समझ में आ गया। तो इसके फ़ायदे क्या है कि आप स्टैटिक कर रहे हो, PYQ CSAT कर रहे हो, करंट अफेयर कर रहे हो, और जो चीज़ें नंबर बनाएंगी, रोट लर्निंग वाले नंबर बनाएंगी, वो भी कर रहे हो। सो दिस इज़ अ 10 आवर पर डे शेड्यूल। तो 5 दिन के अंदर अंदर आपका ये सब सॉर्ट हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई है। चलें आगे। ओके, देन 6 से 10 मई पे हम सिमिलर चीज़ फॉलो करेंगे फॉर पॉलिटी एंड हिस्ट्री। कूल। फिर सेम चीज़ है ना, रोट लर्निंग में आपकी हिस्ट्री, यहाँ पे आप करंट अफेयर में इन 5 दिनों में एनवायरनमेंट रिवाइज करोगे, PYQ CSAT के लेक्चर आते रहेंगे, वो आपको करनी है। अगेन हाई राइज नहीं में ही है तो भी ये सेम शेड्यूल आपको फॉलो करना है, कर सकते हो। अगर आप एक इंडिपेंडेंट चाह रहे हो, अगर जो YPLP में चल रहा है देन दैट्स ओके, है ना, अगर वही चलाना है सो दैट्स कम्प्लीटली ओके। ठीक है, फिर 11 से 16 में यहाँ पे 6 दिन दिए मैंने, ऑब्वियसली बिकॉज द सब्जेक्ट्स आर हैवी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, राइट। यहाँ तक आपको ऑब्वियसली सारे लेक्चर्स आपके इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो, सब कुछ आ ही जाएगा। सो विल बी एबल टू बेटर ऑर्गेनाइज, चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई भी पढ़ाए, सब आ जाएगा यहाँ पे। 3 आवर पर डे ऑफ CSAT PYQ चलेगा आपका। 1 आवर करंट अफेयर रिविजन का, यहाँ पे आप पॉलिटी एंड IR रिवाइज कर लोगे। तो इससे पहले इकोनॉमी एनवायरनमेंट कर ली थी, वो ऑब्वियसली खत्म कराई दूंगा मैं, पॉलिटी खत्म कराई चुका हूँ, IR खत्म कराई दूंगा। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू रिवाइज। समझ में आ गई बात। देन 2 आवर पर डे ऑफ रोट लर्निंग ऑफ द एनवायरनमेंट हाई यील्डिंग एरियाज, अगेन है ना, प्रोटेक्टेड एरियाज, मैपिंग, स्पीशी, जैसे मैं एक लेक्चर लूंगा एनिमल बिहेवियर पे, थोड़ा सा प्लेसेस इन न्यूज़ भी, जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लेसेस इन न्यूज़ जो मैं बार बार बोलता हूँ कि UPSC पूछ रहा है, उसका एक लेक्चर लूंगा। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स
आपको इसका क्या लगेगा, रोट लर्निंग लगेगी भाई, है ना। यूक्रेन की कंट्रीज अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ रहा है भाई, नहीं लॉजिक से सॉल्व हो सकते, एक लिमिट तक ही हो सकते हैं। एक लिमिट के बाद कुछ चीज़ें रटनी ही पड़ती हैं, और वो रटनी चाहिए, ज़रूरी है। कूल, समझ में आ गई बात, चलें आगे। ओके देन 70th से 20th में व्हाट विल डू इज़, ये 4 दिन में मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ टू कंप्लीट योर बैकलॉग, अगर कुछ बच गया है तो। अदर देन दैट वी विल कवर द पीटी थीसिस सोशल इश्यूज एंड कल्चर, और अगर अपडेटेड आ गई तो उसको भी ट्राई करेंगे कवर करने का। सो ये 4 दिनों के बाद 20 मई के बाद क्या हो जाएगा कि आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो कवर्ड नहीं है या जो रिवाइज नहीं है। सो 20 मई इज द कट ऑफ डेट फॉर अस। इसमें आप लेक्चर भी देखोगे, इसमें आप सी सैट पी वाई क्यू, तो चलो वो लंबा चलेगा, उसके बाद भी चलेगा, बट फॉर जीएस एटलीस्ट कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपने रट ना लिया हो, जो आपने पढ़ ना लिया हो, रिवाइज ना कर लिया हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ना कर लिया हो, कुछ नहीं बचेगा, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट अपडेटेड मैगजीन एज वेल। क्लियर, आई होप ये चीज़ सेंस बना रही है अब। देन फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स फ्रॉम 21 मई टू 3 जून बहुत सिंपल चीज़ करेंगे, 2-2 दिन के पैकेज बनाएंगे, ठीक है। 2 दिन में एक जीएस सब्जेक्ट, है ना, 2 दिन में हिस्ट्री, 2 दिन में ज्योग्राफी, 2 दिन में एनवायरनमेंट, 2 दिन में पॉलिटी, 2 दिन में इस तरीके से साइंस एंड, इस तरीके से व्हाट विल डू इज मेक अ पैकेज आउट ऑफ देम। साथ साथ एक करंट अफेयर मैगजीन या सब्जेक्ट, वो भी साथ साथ आपको इस टाइम पे करना है। तो टोटल ऐसे 7 के आसपास ही बैठती हैं, तो आपका आराम से हो जाएगा। 7-8 टोटल मैगजीन्स बैठती हैं, तो यूल बी एबल टू रिवाइज देम ऑल। सी सेट और पी वाई आपका जैसे चल रहा है चलता ही रहेगा। सो अभी देखो ये पूरा का पूरा 14 दिन का सेकेंड राउंड बनेगा। इसमें अब सोचो आपका क्या लेवल ऑफ रिविजन हो जाएगा, लेयर्ड रिविजन। यहाँ पे आपका रिविजन हो रहा है अभी पहले फेज में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन रही है, लिंकेजेस बन रहे हैं, राइट। आपको लेक्चर नहीं देखने, आप मत देखो, है ना, दैट्स ओके, बट खुद से भी तो लिंकेजेस बनाओगे ना, वो रिविजन करोगे ना। सो अगर खुद से हो रहा है तो खुद से कर लो, अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तो पोर्टल पे जाओ, नोट्स उठा लो, उनसे कर लो, अगर अपने खुद के नोट्स हैं उनसे कर लो, बट फॉलो द एंटायर शेड्यूल, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आज समझ आ गई, चलो। अच्छा मॉक्स के बारे में बता देता हूँ। तो जीएस के एफएलटीज और सीसेट के एफएलटीज ऑलरेडी वाईपीएल पे ग्रुप पे चल ही रहे हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दैट इज इट, दैट विल कंटिन्यू, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जीएस की भी एफएलटी लगाने हैं, सीसेट की भी एफएलटी लगाने हैं। सो इट लेट अस जस्ट keep it as it is. Then there will be some special strategy sessions and some live mentorship, motivation and mindset sessions. तो ये टाइम टू टाइम जिस दिन भी जब भी होने होंगे या फिर एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, यू विल कैन कम एंड यू कैन बी देयर, ओके। दीज समटाइम्स विल बी ऑन यूट्यूब, समटाइम्स विल बी ऑन द एप्लीकेशन, तो ये बिंदास है, ठीक है। आई होप दिस इज प्रेटी क्लियर। देन मूविंग अहेड, दिस इज लाइक एंड लास्ट में, हाँ, सो दिस पर्टिकुलर प्लान इज टिल 3 जून, राइट। इसके बाद आपके लास्ट के 10-11 दिन बचेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अब लास्ट में आके चीज़ों को बहुत प्यार से इंटीग्रेट कर लेना है। एक बार पी वाई क्यूज रिवाइज कर लेने हैं, एक बार अपना सी सैट प्रैक्टिस कर लेना है, तो उन लास्ट के दिनों में मैं प्रॉपर प्रॉपर आपके साथ बैठ के हैंड होल्डिंग रह के आपके साथ 24 घंटे कराऊंगा चीज़ें। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो हाई राइज वालों लग जाओ अब, और बिना हाई मतलब अपने लेक्चर सेक्चर्स पे लग जाओ, अपनी रिवीजन पे लग जाओ, और जो हाई राइज के बिना कर रहा है वो भी लग जाओ भाई, क्योंकि यू आर इक्वली प्रेशियस टू मी, मेरे लिए आप, मेरे लिए मतलब बिल्कुल इक्वली प्रेशियस हो, कोई भी ऐसा नहीं है ना। प्लीज़ लेट्स कीप दिस थिंग आउट ऑफ आवर हेड। इसलिए मैं लेक्चर, और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं देता रहूँगा बीच बीच में यूट्यूब पे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, व्हाट आई वांट यू टू इज स्टडी एज हार्ड एज पॉसिबल, स्टडी एज नाइसली एज पॉसिबल। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जीएस के फास्ट पेस रिविजन लेक्चर्स की ज़रूरत है, जिसका फीडबैक वाकई में बहुत अच्छा आ रहा है, अगर आपके किसी फ्रेंड ने ज्वाइन किया है तो यू कैन आस्क। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इतना ज़बरदस्त फीडबैक है। सी सेट में पढ़ाऊंगा, मैं भी ठीक ठाक पढ़ाई लेता हूँ, आई होप दैट यू विल एग्री टू दैट, ओके। पी वाई क्यूज़ भी मैं काफ़ी सारे कराऊंगा, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑलरेडी पी वाई क्यूज़ कराएगी, राइट। जहाँ पे हमें लग रहा है इशू हम साथ साथ दूर करते जा रहे हैं, ठीक करते जा रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इनमें से आपको कोई भी चीज़ हेल्प कर सकती है, एंड यू नो यू कैन अफोर्ड द कोर्स एट अ 1200 रुपी प्राइस, सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो फॉर इट। इफ़ यू थिंक दैट यू डू नॉट वांट इट, है ना, कोई फोमो नहीं है भाई, बिल्कुल भी पढ़ना है अपने को, जस्ट पढ़ते हैं बैठ के, दैट इज़ वॉट एट द एंड इज इंपॉर्टेंट। मैं कल हाई राइज वालों को बोल रहा था भाई, अल्टीमेटली एम क्या है, अल्टीमेटली एम है मेंस लिखना फॉर नाउ, है ना, कि भाई जो 16 तारीख को हम प्रीलिम्स दे के आएंगे, जिसका रिजल्ट जून एंड तक आ जाएगा, वो हमारा क्लियर होना चाहिए,
और हमें मेंस का टिकट मिलना चाहिए, ये हमारा अल्टीमेट एम है। तो ये आप किसी भी रास्ते से चल के जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पहुँचो, क्योंकि मुझे आपको यहाँ ट्रेन करना है। ये चीज़ ऐसी कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा, लेकिन आई वॉन्ट यू टू रीच टिल हेयर विद मी और विद एनी अदर पाथ, जो भी जैसे भी पहुँचो यहाँ तक। दैट इज़ द अल्टीमेट एम। अल्टीमेट एम यही है हर चीज़ का। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियरिटी हो गई इस चीज़ पे क्लियर? चलिए फिर, गो हेड, वर्क एज हार्ड एज यू कैन, मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक अस प्राउड, ओके, मेक अस प्राउड। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। आज यूट्यूब पे सुमेन सर का लेक्चर आ जाएगा, ठीक है, और आई ट्राई कि एनवायरनमेंट का जो थर्ड लेक्चर आना है वो भी आ जाए। ओके, डन। सो दिस विल बी डिलीवर्ड टुडे। ये आपका सुबह सुबह आज मैं दे ही रहा हूँ। सो स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस। अगर आपने 45 डे में अभी तक नहीं ज़्यादा किया था तो उसके अकॉर्डिंग कर लो। अगर YPLP चल रहा है तो उसको चलने दो, उसमें कुछ इंटरफेयर मत करना, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, आई होप दिस थिंग विल बी हेल्पफुल। एंड अगर कोई डाउट्स आपके फिर भी बचते हैं तो यू कैन ऑलवेज पुट देम इन द कमेंट्स, आई विल एड्रेस देम। आप भी रिस्पेक्टफुल रहना, मेरे से बात करते हुए मैं भी आपसे बात करते हुए रिस्पेक्टफुल रहूँगा, विच आई कैन प्राउडली से दैट माई स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज बीन सुपर रिस्पेक्टफुल। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग 1.5 मंथ्स। दिस इज़ अ टाइम टू वर्क हार्ड। 10 घंटे रोज़ के डालने ही डालने हैं। इफेक्टिव स्टडी आज 10 घंटे रोज़ के करने ही है भाई। ये ना अब 19th ओवर है, और जिसने भी क्रिकेट देखा है थोड़ा सा, उसको पता है कि चेज करते टाइम 19th ओवर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द 20th ओवर, राइट। तो अब आपका 19th ओवर चल रहा है, ये जो लास्ट का 1.5 महीना है ना, ये आपका 19th ओवर है, और प्रीलिम्स वाला दिन आपका 20th ओवर है। तो अगर आपने ये सही से कर लिया ना, तो ये सही से हो जाएगा, बहुत हाई चांसेस हैं उस चीज़ के। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये चीज़ सही से कर रहे हो। ऑलराइट, चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, प्लीज़ टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। Till we meet next time, this is Satyam Jain signing off. Jai Hind.